बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चौथा सुतून। मैं हूं जवाद फैज़ी। नाज़रीन, गुज़िश्ता वीडियो पे बहुत सारे दोस्तों ने कहा बच के रहना, लेकिन मैं हरफ हल्फिया ये वो रिपोर्टिंग कर रहा हूँ जो माजी में जो हुआ। बहुत से ऐसे वाक़यात हैं। एक दफ़ा एक शख्सियत ने कहा कि जो पाकिस्तान की 6 मजहबी जमातें हैं ना, इन लोगों के सरबराहों का और जो ऊपरी 20-20 लोग हैं उनके सर कलम कर दिए जाएँ। मजहबी जमातों में उन दिनों शिद्दत पसंद जमातें कहा जाता था, फिर उसमें सिपाही सहाबा, फिर उसमें तहरीक जाफरिया, सिपाही मोहम्मद, फिर उसमें बहुत सारी जमातें ऐसी, और फिर ऐसे गिरोह, ऐसे लश्कर, उसमें बहुत सारी ऐसी जमातें थी जो मसलकी इख्तलाफात और उसमें शिद्दत और गालियाँ और काफर की दीवारें इस मुल्क में लिखी जाती थीं, और फिर गालियाँ सरेआम दी जाती थीं। अब भी कम नहीं है किसी भी मसलक के हक़ में बोलने वालों की तादाद। हर मसलक, हर मकतबा फ़िक्र, उसकी इज़्ज़त, उसके लिए अच्छी ख्वाहिशात वो मेरे जहन में भी हैं, मेरे दिल में भी हैं, और मेरे पूरे सहाफ़ती कैरियर में भी हैं। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मैंने ख़ुद देखी, ऐसे वाक़यात देखे कि अगर कोई शख्सियत ये दावा करती है, रिपोर्टर उससे पूछता है कि आप ये होशो हवास में कह रहे हैं, उन्होंने कहा हाँ जी मैं जो कह रहा हूँ, और उसके बाद फिर जब वो ख़बर का शाया हो जाना और अगले दिन तरदीद कर देना, प्रेशर आ जाना, कहीं से धमकी आ जाना, तो उसके बाद कहना नहीं रिपोर्टर गलत समझे हैं, मुझसे गलती नहीं हो सकती। इस किस्म के वाक़यात भी हमने देखे, बहुत सारे उलमा के अंदर देखे, हमने अहले सियासत में देखे। हम अगर देखें तो हमारे मुल्क में अभी भी देख लें, ज़रदारी साहब से कौन इस तरह ईज़ीली सवाल कर सकता है, मुझे बताइए आप। नवाज शरीफ साहब से कौन इजीली इस तरह सवाल कर सकता है, चुभने वाले, तीखे। लंदन की और बात है, यहाँ पे जो करेंगे वो दोबारा नहीं होंगे। और फिर इमरान खान साहब के सामने कौन खुली बातें कर सकता है? रऊफ़ क्लासरा कर सकते हैं, आमिर मतीन कर सकते हैं, कभी यहाँ जा रहे हैं ना, जगह नहीं छोड़ रहे, बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं। लिहाजा हम देखें सहाफ़त के अंदर भी, तो फिर जब कासा लेसियाँ भी हैं और फिर सामने खड़ा होना भी है, तो हर शोबा ज़िंदगी में हमने ये देखा है, सख्तियाँ हैं। लेकिन मैं उलमा की बात इसलिए ज़्यादा करता हूँ कि वो इस मुल्क में जब बात करते हैं अल्लाह के कलाम की, जनाब नबी आखिर हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रमान की, शरीयत की, सुन्नत की, जब ऐसी सारी बात करते हैं, तो फिर उनकी तरफ से झूठ बोलना, उनकी तरफ से ऐसे वाक़यात हो जाना, उस पे उस वक्त भी ये जब 90s का जो अशरा है, दहाई है और 10 साल हैं, और इसके अंदर जिन को फिर आगे और अब तक 2021 आ गया है, और 2021 भी किस तरह आया है, कोरोना है। सच्ची बातें, खरी बातें अगर मैं कर जाता हूँ तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि ऐसी बात जो जेन्युइनली रिकॉर्ड पे हो, जो कहा जा रहा है। हमने बहुत सी ऐसी शख्सियात, अब इमरान खान साहब के यू टर्न नहीं देखते, इस तरह उलमा के यू टर्न होते हैं, तो मेरे दिल पे खिंच पड़ती है कि नहीं यार, तुस्ती ते मसनद नबवी दे वारस हो यार, तुसी ते झूठ ना बोलो, तुसी ते खयानत ना करो, तुसी ते अमानतदार सादको अमीन असल ते फिट तुसी होंदे हो ना मोहरा वाले। लेकिन वो अगर आप नहीं होंगे, और उसमें फुलझड़ियाँ होंगी, उसमें शगुफ़े होंगे, उसमें हज़रत जी का कलाम होगा, तबस्सुम होगा, मौलाना नूरानी का पान खाना होगा, होंठ रसीले होंगे, और वो नवाबज़ादा नसरुल्लाह हो तो हुक्का गुड़गुड़ाहट देता होगा। हमने वहाँ से शुरू किया, और देखते ही देखते फिर हमने ये सारे देखे। पीपल्स पार्टी भी देखी, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के अदवार भी देखे, सियासत भी देखी, MRD भी देखी, ARD भी देखी, और उसमें हज़रत कादरी का सरबराह बनना भी देखा। हमने सब कुछ देखा। लेकिन जहाँ जहाँ छोटे छोटे ऐसे वाक़यात, अब किसी दिन आपको ये भी वाक़या सुनाऊंगा, बताऊंगा कि जनाब पीर पगाड़ा वो जूनियर रिपोर्टर्स से बात नहीं करते थे, तो क्या वाक़या हुआ, उनका जाम ही पाँव से गिर गया। एक शादी की तकरीब में वो गिराया गया, वो गिर गया। उसके बाद पीर पगाड़ा साहब ने क्या क्या कहा, इस पे अलहदा से एक गुफ्तगू करेंगे। तो वो तो पीर पगाड़ा वो जो मंसूरा में मुलाकात करके आए ना, तो उसके बाद उनसे पूछा जमात इस्लामी के साथ कोई ऐसी बात हो गई है? उसने कहा नहीं यार अभी ये छोड़ दो, क्योंकि हमने आज इनका नमक खाया हुआ है। तो इस किस्म के
शगुफ़े ज़ाफ़रानी बातें बड़ों की छोटों की सबकी होती थी, करख्तगी नहीं थी, गर्दन दबोच लूँगा नहीं। भाई रियाज बसरा भी भुगताया हुआ है, उसके घर तक गया हुआ हूँ, तस्वीरें भी लेके आया हुआ हूँ बाब अता मोहम्मद की, उसके वालिद गिरामी की। ये भी स्टोरी किसी दिन आपको सुनाएंगे और बताएंगे। बड़ी खौफनाक सी स्टोरी है, उसमें हंसी कहाँ पे आई, उसमें डर कहाँ लग गया, उसमें सीधा मौत के आगे कहाँ खड़े हो गए। ये रिपोर्टिंग में किया है, हमने खुद किया है, चल के किया है, जा के किया है, लेकिन उसमें 2 नंबरी नहीं की। हरफ हलविया वाली बातें होंगी। और फिर एक दफ़ा बताएंगे आपको आज़म तारक, उस पर हमला करने गए कुछ लोग, जवाबी फायरिंग से किस किस की टांग में गोली लगी और वो कहाँ कहाँ पे रहे और सरबराह हों जमातों के, वो ये भी किसी दिन बात कर देंगे। ये सब कुछ देखा, इसलिए कि हमें आगाही और आगाही इस सारी चीज़ों पे बात करना होगी। और माजी को जोड़ते जाइए, फिर किसके जहादी कैंप मशहूर हुए, फिर क्या क्या हुआ, फिर हाफिज़ सईद हुआ करते थे, फिर इस किस्म की बड़ी चीज़ें हैं। हाफिज़ सईद अब भी होते हैं, लेकिन उनके इदारे काम कर रहे हैं जो फलाह इंसानियत के नाम पे कर रहे हैं। मगर ये सारी चीज़ें हमने फटाफटी इधर उधर कर दी। इस पे बात करेंगे, ये आपसे बात करना ज़रूरी था, इसलिए कि कहीं सागरो मीना, कहीं हज़रत जी की लय, और कहीं गुफ्तगू मदीना, और उसमें मैं ठहरा एक अदना साफ़ी, और उसमें ये सारी बातें करते रहेंगे। और ऐसी ही बातें अब करनी पड़ेंगी जिससे हर बंदा ये समझे। अब हर चीज़ नंगी हो चुकी है, अब छोटे छोटे ये कैमरे शैमरे हर जगह पे लगे हुए हैं। अब कोई बंदा ये ना सोचे कि जनाब नहीं कुछ नहीं, अब हर बंदा नज़रों में है, पता है सबको कौन कहाँ जा रहा है, कैमरास हैं। तो उसमें हमें उस कैमरे से डरना चाहिए जो अल्लाह ने कहा था रोज़े महशर कि जब मैं दिखाऊंगा तो तुम्हें वो तुम्हारी वीडियो साथ दिखा दूंगा। उस पर भी अलहदा से किसी दिन बात करेंगे। बहुत से मज़ामी हैं, बहुत से सब्जेक्ट्स हैं जिस पे बात करना बहुत ज़रूरी है और कुछ समझना समझाना ज़रूरी है। अल्लाह ताला हमारे हाथ को रहम करे। और नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।